हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके क्रश आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है मे बी आप अपने क्रश को जानते हैं और मे बी आप ना भी जानते हो। अगर आप जानते हैं कि किसी को आपके ऊपर क्रश है और वो आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है या फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, तो आपको नाम पता है तो नाम ले लीजिए, पिक्चर है तो वो देख लीजिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं और किसी के लिए भी देख सकते हैं। कुछ भी मैच होता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो पॉजिटिव रहिए, देखते हैं आपके क्रश आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। जिस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। नहीं, हम आपके क्रश के लिए देख रहे हैं कि वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स, गणपति बाबा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश हमारे व्यूअर्स को कैसे व्यू कर रहे हैं। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश हमारे व्यूअर्स को कैसे व्यू कर रहे हैं। दो कार्ड एकदम से आए, द वर्ल्ड और द क्वीन ऑफ कप्स। तो वर्ड के कार्ड को हम पहले लेंगे और क्वीन ऑफ कप्स को बाद में, बिकॉज वर्ड का कार्ड ओपन हो गया था, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश हमारे व्यूअर्स को कैसे व्यू कर रहे हैं। क्वीन एंड किंग, यहाँ पर मैरिड कपल्स, यहाँ पे कपल्स भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ के लिए। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश, बहुत पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। कैसे व्यू कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के क्रश। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू डिवाइन। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश कैसे व्यू कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। एक ही कार्ड लेंगे बिकॉज यही नीचे गिरा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। कलेक्टिव क्रश कैसे व्यू कर रहे हैं आपको। बहुत ही पावरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे व्यू कर रहे हैं हमारे, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स बट वन बाय वन, इतने सारे नहीं। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के क्रश कैसे व्यू कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं बार बार, अब की बार जितने आएंगे ले लेंगे हम। थैंक यू डिवाइन। हमारे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कलेक्टिव मजिशियन, बड़े ही पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओ एम जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स रेगुलर बेसिस पर इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है। और अभी मैंने नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग की थी, उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ पेंटिकल्स आया था और अभी भी आया है। और आपके सामने ही कार्ड्स मैंने बहुत अच्छे से शफल किए, आपने देखा, ठीक है। और मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ पहले। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। मैंने सारे कार्ड्स अरेंज कर दिए हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड का। तो जो आपके क्रश है ना, वो आपको एज ए कम्प्लीट पर्सन देखते हैं, प्योर सोल आपको देखते हैं वो, और बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल हैंडसम समझते हैं। मेरे नेल्स मैंने कट किए हैं तो कार्ड साथ में ही नहीं आ रहे मेरे। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम आपको समझते हैं। बहुत ज़्यादा आप बोल्ड हो सकते हैं, या बोल्ड पिक्चर्स हो सकता है आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाते होंगे। और आपको फ्री स्पिरिट वो देखते हैं, किसी बंधन में नहीं देखते, और उनको लगता है आपको कोई बांध नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप हैंडसम हो सकते हैं। और अगर आप नहीं भी हैं, आप ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, तो आपके क्रश की नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम है।
और आपको वो सोचते हैं कि मतलब आप डिवाइन का आपको सपोर्ट है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आप खुद को गार्ड करके चलते हैं, डिवाइन आपको गार्ड करते हैं, एंजल्स आपको गार्ड करते हैं। और ट्रैवल की एनर्जी सोशल मीडिया पे जो क्रश हैं आपके, इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे देखा हो सकता है, मे भी हो सकता है आप इन्हें जानते हो, मे भी हो सकता है आप ना भी जानते हो। तो अगर आपका कोई इस तरह का प्रोफेशन है, आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब आपका जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद हो सकता है। ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे मिलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन हो सकते हैं और आपके बारे में आई थिंक ये सब कुछ नहीं जानते, बट ये आपका ट्रू सेल्फ देखना चाहते हैं कि रियल में आप कैसे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे तो हम वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, बट हम रियल में कैसे हैं। तो या तो ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इनसे मिले ट्रैवल करके, और नहीं तो ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, आपका रियल सेल्फ देखना। इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप अगर आप अपने क्रश को जानते हैं तो। और ये रीडिंग जो है ओपन टू ऑल है और सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे, जो जिससे मैच होता है वही लीजिए, जो नहीं मैच होता उसे जाने दीजिए। और मेरा ये स्टैंड है ना, हिलता रहता है, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे कार्ड्स, क्या करूँ, मैंने नेल्स कट किए हैं तो मैं ऐसे ही रीड करूँगी। ठीक है, उठा नहीं पा रही हूँ मैं, दिक्कत हो रही है मुझे। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है नेक्स्ट। मैं कोशिश करूंगी रीडिंग ज़्यादा लॉन्ग ना हो। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से आपके जो क्रश हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सैड देख रहे हैं। इमोशनली आप इन दिनों बहुत ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो सकते हैं। अभी आप आपकी लाइफ में किस सिचुएशन में है ये आपको ज़्यादा पता होगा। और नहीं तो ये जो है ना, या तो ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ, सॉरी आपके क्रश बहुत ज़्यादा, पर्सन का नाम पता नहीं क्यों आया। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसे लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं जो कि मैरिड हैं, जबकि मैंने पहले ही कहा था क्वीन एंड किंग दोनों ही आ गए हैं, तो मैरिड कपल भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये जो आपके पर्सन हैं, फिर से मैं पर्सन बोल रही हूँ, आई मीन जो आपके क्रश हैं आपको बहुत ज़्यादा या तो क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड देख रहे हैं, इमोशनली डाउन आपको देख रहे हैं ये। ठीक है, इस तरह से आपको ये मतलब व्यू कर रहे हैं अभी राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं करंटली। और नहीं तो ये खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन है और बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं। हो सकता है आपको अपने क्रश के बारे में पता, हो सकता है नहीं भी पता। तो इस तरह से इनकी फीलिंग्स अभी राइट नाउ हो सकती हैं। यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको खुद के ऊपर फोकस करते हुए देख रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं। मे बी आपके जो क्रश है ना, ये भी कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स हैं तो इनकी खुद की पर्सनैलिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी हो सकता है, थोड़े से ईगो वाले, एटीट्यूड वाले भी हो सकते हैं आपके क्रश, या फिर ये आपको इस तरह से व्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना आपके क्रश आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ईगो में देख रहे हैं, एटीट्यूड में देख रहे हैं, और सेल्फ आपका मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, सेल्फ लव आप कर रहे हो सकते हैं, बट थोड़ा सा आपका मैं ज़्यादा हो रहा होगा कि मेरा करियर, मेरा करियर, मेरा पैसा, और मेरा लुक, मेरी ब्यूटी, इस तरह से। ठीक है, और जो भी है मतलब मैं ईगो एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हो सकते, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव भी इनको लग रहे हैं। और सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा है, सेल्फ ग्रोथ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है और आपके क्रश की भी आपके ऊपर नज़र है, पूरी नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपका कोई पावरफुल जॉब हो सकती है, आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इन दिनों में हो रखे हैं। तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, जो जिसके लिए वही लीजिए प्लीज़। तो इस तरह से आपके क्रश आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा ईगो में, एटीट्यूड में, थोड़ा सा अहंकारी उस तरह से कि सेल्फिश टाइप से, कि आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आपको दूसरों की नहीं पड़ी है, आप बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा करियर, मेरा पैसा, और मेरी ब्यूटी, उस तरह से। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो बहुत ज़्यादा आपको वो लाइक एंजल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कूल आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप एक लॉयन को भी कंट्रोल कर लें, जैसे कि ये एंजल इस लॉयन का मुंह खोल के देख रही है। ठीक है, इस तरह से आपके क्रश जो है वो आपको व्यू कर रहे हैं। और आपके जो क्रश हैं, जैसे मैंने कहा कि ये भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, लाइक अ लॉयन, बट आपके सामने इनका बस नहीं चलता। ठीक है,
आपके सामने ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आपकी पावर इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है, एंजल की तरह ये आपको देखते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कूल रहते हैं, काम रहते हैं, बट पावरफुल है। अपनी स्ट्रेंथ आपको शो कराना आता है, आपको बताना आता है कि मेरे अंदर कितनी पावर है। अपनी पावर आप शो करना जानते हैं बहुत अच्छे से, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्रश देख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो आपके जो क्रश हैं वो आपको ऑफर करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। और नहीं तो ये आपकी लाइफ में देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, या फिर आपने कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हो सकता है जिसके बारे में इनको पता हो सकता है। कुछ आर्ट से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप सिंगर, एक्टर, डांसर हैं, आपने कोई अपनी डांस एकेडमी खोली है, या आपने कुछ पेंटिंग एकेडमी खोली है, या उस तरह से सिंगिंग स्कूल खोला है, या फिर कुछ आर्ट से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ, या तो आप सिखाते हैं, आपने खोला है, नहीं तो कुछ ना कुछ आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है उस तरह से। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो खुद आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। इस तरह से आपके क्रश की फीलिंग्स हैं आपके लिए। और नेक्स्ट आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके क्रश जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वेल्दी देखते हैं, रिच देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास मनी हो सकता है। मे बी हो सकता है आपके पास इतना मनी हो भी ना, हो सकता है इतना पैसा आपके पास ना हो, लेकिन आपके क्रश को लगता है कि आपके पास इतना पैसा है। और उनको कई बार ये भी लगता है कि आपको ये नहीं पता कि आपको अपने मनी को कैसे स्पेंड करना है। अगर आप चैरिटी बहुत करते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, दान धर्म आप हो सकता है बहुत ज़्यादा करते हो, बट उनको लगता है कि आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे चैरिटी करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, किसको देना चाहिए। आप इतने, अब उनको लगता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको ऐसे ही मतलब देते रहते हैं दूसरों को, है ना। और लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं, आपसे झूठ बोल बोल के पैसा ले लेते हैं। तो आपके क्रश को ये भी लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के पैसा देना चाहिए, जिसे ज़रूरत हो उसे ही देना चाहिए, उसे ही चैरिटी करनी चाहिए, थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह से आपके क्रश आपको देख रहे हैं। और यहाँ पे आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके क्रश मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है। यहाँ पे क्रश का है तो मैं थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी, कि बिकॉज क्रश में ना फीलिंग्स न्यू न्यू डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो पर्सन है इनके मन में न्यू न्यू आपके लिए फीलिंग्स स्टार्ट हुई हैं, डेवलप होने लगी हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये भ्रम में रहते हैं, अपनी फैंटेसीज में रहते हैं, आपके साथ कल्पनाओं में जीते हैं, ठीक है। इल्यूजन बहुत है इनको, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपके क्रश आपको लेके, कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से, ठीक है। डे ड्रीमिंग, इल्यूजन, भ्रम की स्थिति बहुत है। और वेटिंग जोन में है, वेट कर रहे हैं, कि कब आपको अप्रोच करें, कब ना करें, देख रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जी है, भ्रम की है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स से आपके क्रश आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हाइड करने वाली एनर्जी है। हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, हाइड करते हुए दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव और ओवर ऑब्सेसिव भी है आपके लिए, और किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना चाहते। और अभी तक मे भी हो सकता है आपके क्रश ने आपको ये सब चीज़ें, जो अपनी फीलिंग्स वगैरह आपसे एक्सप्रेस ना की हो, कुछ भी ना बताया हो, और आप बिल्कुल नहीं जानते इनके बारे में, सब कुछ इन्होंने हो सकता है छुपा के रखा हो। तो अगर आप जानते हैं किसी को तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जानते, आपको नहीं पता है, यहाँ पे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोगों के बारे में, कि कुछ लोगों को शायद बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किसी को उनके ऊपर क्रश है। तो इस तरह से कोई ना कोई यहाँ पे अननोन पर्सन हो सकता है जिसे आपके ऊपर क्रश है। तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव और ऑब्सेसिव पर्सन हो सकता है आपके लिए, हो सकती हैं, ठीक है। हाइडिंग की एनर्जी है, इमोशंस हाइड करने हैं, थॉट्स हाइड करने हैं, फीलिंग्स हाइड करनी है, ठीक है। चुपचाप देखना है बैठ के, बस इस तरह से हो सकता है। इस तरह के आपके क्रश की मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो ओवर पॉजेसिव, ओवर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ये आपसे छुपाते हैं ये आपसे, आपको बताते नहीं है। मतलब बताएंगे कैसे, इन्होंने शायद कुछ भी नहीं बताया। ये जो कार्ड है ना, ये जिनके लिए भी आया है, उन्होंने, आपके क्रश ने आपको कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो ये, जैसे मैंने कहा था, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के होंगे, और ये आपको भी इसी तरह से देखते हैं। बहुत ज़्यादा आप पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकता है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बहुत अच्छे से बैलेंस करके आप चलते हैं अपनी लाइफ को, और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना आता है, अपनी पावर को आपको यूज़ करना आता है, अपनी जीत को निश्चित करना आता है आपको। तो इस तरह से ये जो आपके क्रश हैं आपको इस तरह से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और मे बी इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को हाइड करके रखते हैं आपसे, ठीक है।
ये भी हो सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये आपको पावरफुल देखते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये हाइडिंग की एनर्जी है, छुपाने वाली एनर्जी है। या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, तो कोई क्रश हो सकते हैं, आप में से कोई ना कोई मैरिड भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ से शिफ्टिंग की एनर्जी, या तो ये शिफ्ट कर रहे हैं या आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, हो सकता है घर शिफ्ट कर रहे हैं, जॉब की वजह से घर शिफ्ट कर रहे हैं, या वैसे ही आप कहीं घर शिफ्ट करें किसी अच्छी जगह, किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन आपसे हो सकता है या हो सकती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको देखते हो सकते हैं। हाइडिंग की एनर्जी है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा गार्ड की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर जा रहे हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स, फोटो, स्टोरीज वगैरह लगाते रहते हैं, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे पोस्ट किया है, तो उसके थ्रू इनको पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, या आप सिंगल पेरेंट है, या आपके क्रश सिंगल पेरेंट है, या फिर आप मैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैरिड कपल भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा गार्ड करने की एनर्जी है, आपको गार्ड करना चाहते हैं आपके जो क्रश है। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो आपको गार्ड करना चाहते हैं, कहीं दूर आपको लेके जाना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं दुनिया की नज़रों से। इस तरह की एनर्जी है कि आपके क्रश आपको ना, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा गार्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कहीं दुनिया से आपको छुपा के रखें, मतलब छुपा के रखें, किसी को पता ना लगने दें, और आपके साथ कहीं शिफ्ट कर जाएं। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। इस तरह से अगर ये मैसेज आपसे मैच हो रहा है तो लीजिए, नहीं मैच हो रहा तो जाने दीजिए। अगर कोई भी मैसेज मैच नहीं होता तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गार्ड करने की एनर्जी है, छुपने की एनर्जी है। भाई आपको लेके कहीं छुप जाएं, या आपको कहीं छुपा लें, कोई आपको देख ना ले, कोई आपसे मिल ना ले, इतनी दूर चले जाएं। इस तरह से इनके मतलब इस टाइम पे ये ऐसे देख रहे हैं आपको, या तो आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ये इनके थॉट्स हैं, आपके क्रश के थॉट्स हैं आपके लिए, गार्ड करने की एनर्जी है, ठीक है। या फिर अगर आप या अगर आप मैरिड हैं, मतलब फैमिली में हैं, और कोई और आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है किसी के मन में, तो ये पर्सन जो है ना, मतलब जो आपके क्रश हैं, ये देख रहे हैं कि आप अपने मतलब हस्बैंड या वाइफ और बच्चों के साथ आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई स्टोरी वगैरह लगाई है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो इस तरह से देख रहे हैं ये, ठीक है। तो जो मैच होता है वही लीजिए। और द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैजिशियन के कार्ड से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये अपना हर एफर्ट लगाएंगे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। और ऑन द अदर साइड ये इस तरह से भी देख रहे हैं कि आप की जो एनर्जी, आपका जो ऑरा है बहुत पावरफुल है, मैजिकल ऑरा है आपका, मैजिकल इफेक्ट, आपके जो क्रश हैं उनके ऊपर आपका मैजिकल इफेक्ट है। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे आप में कुछ मैजिक है, मतलब वो आपसे दूर नहीं हो पाते, या बहुत ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट आपके जो क्रश है ना उनके ऊपर आपका पड़ता है बहुत ज़्यादा, और आपका ब्राइट हो सकता है बहुत ज़्यादा। आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, पैशनेट हैं अपने वर्क को लेके, अपने आप को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, मतलब आप हर तरह से सेफ हैं, सिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ देखते हैं, है ना, इस तरह से। तो आपकी जो क्रश है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में ही आपको बिल्कुल मैजिशियन की तरह देखते हैं, बिल्कुल मतलब एक मैजिकल इफेक्ट इनके ऊपर आपका पड़ता है इस तरह से। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको फैमिली में ये मतलब रिच देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये बहुत ज़्यादा रिच देखते हैं, आपको अबंडेंट देखते हैं, प्रॉस्पेरस देखते हैं, आपकी आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, अच्छी फैमिली हो सकती है, या फैमिली में कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंस इन दिनों मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स का फैमिली सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत बढ़ गई है ना, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो बहुत ज़्यादा आपको रिच और वेल्दी, आपके पर्सन का नाम पता नहीं क्यों, और आपके मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी उनकी फीलिंग्स क्रश जैसी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ हाइड करके रखने वाली एनर्जी हो सकती है। तो यही है आपकी रीडिंग कि आपके क्रश आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, या कैसे देखते हैं, या क्या उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स जो भी हैं मैंने बताया। तो यहाँ पर एक तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर 8 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 1 और 10।
तो रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।